ये अल्पसंख्यक कहां से हो गए? हो रहे कि नहीं? जो है तलवार के दम पे आप जो है कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ये तो कायर हो गए ना। और इनका केवल एक ही मकसद है, वो है गजवाए हिंद। ठीक है, केवल गजवाए हिंद इनका ये है, और कोई इनका मकसद नहीं है, कोई भाईचारा नहीं निभाते, कुछ नहीं निभाते जो है। नेताजी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गजवा हिंद याद है, इनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गजवा हिंद होगा। बहुत लोगों को, मित्रों को नहीं पता होगा कि गजवा हिंद क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं बता दीजिए। तो गजवा हिंद मतलब होता है जिसमें कि ये आपके उनके जो नबी थे मोहम्मद साहब, वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसमें जिस युद्ध में वो इन्वॉल्व होते हैं उसको गजवा हिंद बोलते, गजवा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि नेताजी की गजवा हिंद इनके तरफ से शुरू हो चुका है? अगर बांग्लादेश को देखा जाए, बांग्लादेश हम लोग का राष्ट्र था, अपने देश क्षेत्र था हमारा, और वहाँ पे हिंदुओं का जिस तरीके से दमन हो रहा है, जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ट्रम्प ऐसा व्यक्ति भी वहाँ बोला कि आई लव हिंदू एंड इंडिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है ना। वहाँ कोई संविधान तो ये सब मानते ही नहीं है, ये तो मूर्खों वाली बात है। अखिलेश यादव ऐसे पागल लोग जो है वो संविधान की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि गजवा हिंद उनके तरफ से शुरू हो चुका है, जहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ हो और वहाँ पे आप कत्लेआम मार रहे हो? क्योंकि हम लोग के पास, नेताजी आपसे बेहतर नहीं जानेंगे हम, वीडियो बहुत से आपके पास भी आते होंगे जो कि संचालित आप नहीं करते होंगे, क्योंकि देख के रोए खड़े हो जाते। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी तैयार है और भारत को भी अब तैयार हो जाना चाहिए? बिल्कुल, भारत को तैयार हो जाना चाहिए। ये क्या है, ये दीमक की तरह है, ये अंदर ही अंदर जो है हमारा ही खाते हैं और हमारे ही जो है दीमक की तरह हम ही को चाटते जा रहे हैं। ये आज देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में जिन जैनियों के ऊपर जो है इस्कॉन के ऊपर हमला हुआ पूरा जो है, वही इस्कॉन एक समय बांग्लादेश जो है भुखमरी के कगार पे था, जब अलग हुआ भुखमरी कगार पे था, यही इस्कॉन जो है दूसरे देशों से जो है अपना कथा करके और वैसे करके जो है पैसा जो इकट्ठा हुआ बांग्लादेशियों के हित में लगाया था इन्होंने, और आज देखिए ये उन्हीं को जो है मार के निकाल रहे हैं। तो इससे भारत को सीखना चाहिए जो है, बाहर जो भी हिंदू मारे जा रहे हैं, जो भी वो हो रहा है, उनके लिए तो भारत शरण देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर भारत से अगर हिंदुओं को अगर ऐसा किया गया तो भारत किस देश में शरण देंगे? कोई तो देश नहीं बचा है हिंदुओं के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना चाहिए कि इनकी जितनी भी सब्सिडी हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे इनका जो भी मिल रहा है, इनको सबसे पहला काम चाहिए अनुदान, वो बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड लाया है, जो है सरकारी जितनी भी परियोजना लाई है, आयुष्मान भारत लाया है इन्होंने, तो कर दिया है कि जिनकी 6 यूनिट रहेगी राशन कार्ड पे उन्हीं को मिलेगा। किस हिंदुओं के घर में 6 यूनिट है, किस परिवार में है? ये सारा चीज़ तो इनको जा रहा है ना। सबसे पहला काम चाहिए कि सरकार को ये होना चाहिए कि 2 यूनिट या 4 यूनिट पे इसको बंद कर दे, और बाकी जितनी भी है उसको खारिज करना चाहिए इसको, क्योंकि इनका क्या है ना कि दीमक की तरह चाटे जा रहे हैं, ये हमारे ही पैसे को हमारे ही खिलाफ यूज़ कर रहे हैं ये। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसा आपको पता है हमारा एक प्रोग्राम चलता है काशी संवाद, उसी के तहत आज हम लोग आए हुए हैं युवा राजनीतिक सम्राट अभिषेक गोलू श्रीवास्तव के पास, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री हैं, और इनसे आज के तत्कालीन राजनीति पे बात करेंगे, और जो कि छद्म सेकुलरवाद चल रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो, अगर मैं कुछ पार्टियों का नाम भी लेना चाहूँगा, जिसमें कि समाजवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, और ये लोग हैं, इन लोग को भी देखा जाए मित्रों तो एक तरीके से ये लोग केवल हिंदुओं की दमन की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे गजवाए हिंद स्थापित करना चाहते हैं? इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा आपसे, और जो आपने हमारे लाइव न्यूज़ के लिए नेताजी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय होता है, फिर हमारा जो काशी संवाद के सवाल शुरू होता है। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, निवर्तमान महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, वाराणसी। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सनातन क्या है? सनातन क्या है? क्या इस सनातन में उन लोग भी शामिल हो जाते हैं जो कि हमारे कन्वर्ट हुए थे? मैं तो नहीं मानता, कन्वर्ट हुए 300 साल हो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का ये राग अलापा जाता है। लेकिन आपकी नज़र में नेताजी ये सनातन क्या है? क्योंकि आप जो एक ऐसे व्यक्ति के संगठन में काम करते हैं जो कि हिंदुत्व के लिए काम करता है, या फिर यूँ कहिए कि राष्ट्र के लिए काम करता है। सनातन देखिए आदि अनादि काल से चला आ रहा है। सनातन का ना तो अंत है ना तो प्रारंभ है जो है। और जहाँ तक बात है, देखिए जो कन्वर्ट हो चुके, अगर वो घर वापसी करना चाहते हैं तो हमारा द्वार सदा उनके लिए खुला हुआ है। जो सनातन देखिए कभी किसी का अहित नहीं चाहता,
जो है अगर वो आना चाहते हैं, स्वेच्छा से आना चाहते हैं, निस्वार्थ अगर आना चाहते हैं, तो हमारा द्वार उनके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। लेकिन अगर वो हमारे सनातन में आके अगर सनातन का हित करना चाहें तो ये कदाई जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद। अगर इसको हम दूसरे तरीके से सवाल करें तो ऐसी क्या मजबूरी है नेताजी कि दूसरी पार्टियां, बीजेपी को छोड़ दिया जाए अगर, तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, वो हिंदुओं के खिलाफ ही हमेशा रहता है। अगर देखा जाए तो ये यादव, जो मैं तो मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, जैसे लालू प्रसाद के बिहार में, वैसे यहाँ भी पारिवारिक पार्टी है। यदुवंशी जो है वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण वासुदेव से जोड़ते हैं, लेकिन एक बार भी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। क्या ये राजनीतिक है कि वैचारिक बुद्धिहीनता है? ये क्या है, ये क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से अखिलेश यादव की बुद्धि जो है वो छिन्न हो चुकी है जो है। और अखिलेश यादव है तो उन्हीं के पुत्र जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई जो है, जिन्होंने जिंदा कार सेवकों को जो है बोरी में भरवा के, रेत भरवा के जो है सरयू नदी में बहवा दिया जो है। वो आज जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो है आज जो है बात करते हैं कि हम राम को कैसे पूजें। वो बता रहे हैं हमको कि हम राम को कैसे पूजें, जिन्होंने कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों को गोली चलवाई थी और चिन्हित करके गोली चलवाई थी कि वो बचे ना वहाँ पे। और जहाँ तक बात है सारी पार्टियों, तो सारी पार्टियाँ देखिए, कांग्रेस की अब बात करिए, कांग्रेस तो अब तो खैर ख़त्म के कागार पे है कांग्रेस। और ये सारी पार्टियाँ केवल एक ही मजहब को लेके जो है, एक ही मजहब भी नहीं कहूँगा, पंथ कहूँगा, एक ही पंथ को लेके केवल उनके पीछे 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 है, और जो पंथ समय आने पर इनको पूछेगा भी नहीं। अगर आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ जातिवाद के ऊपर नहीं मारे जा रहे हैं, वहाँ कोई ठाकुर नहीं मारा जा रहा है, कोई ब्राह्मण नहीं मारा जा रहा है, कोई यादव नहीं मारा जा रहा है, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे इन यादवों को भी सोचना चाहिए। ये केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने में केवल लगे हुए हैं और हिंदू कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू कमज़ोर है। आज जो है हिंदू शांत बैठा हुआ, और हमारा धर्म, हमारा जो है संविधान के, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं जो है, इसलिए आज हम शांत बैठे हुए। वरना इनकी औकात नहीं है कि ये किसी भी जो है मजहबी को ये बोल के दिखा दें जो है, इनकी औकात नहीं है इनकी, क्योंकि वो जो है वो कुरान से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं। यही फ़र्क हमारे उनके में है जो है। आज इसीलिए इतनी राजनीतिक पार्टियां उछड़ रही हैं और जो है मुसलमानों का साथ दे रही हैं। अगर नेताजी देखा जाए तो क्या, मेरा सवाल वही पर है, क्या इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो बहुसंख्यक वर्ग को छोड़ के ये अल्पसंख्यक, मैं नहीं मानता नेताजी अल्पसंख्यक, जहाँ पे जिस देश में 50 करोड़ की आबादी एक समुदाय की हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा जो है मुस्लिम यहाँ पे रहते हों, और वहाँ पे जो है अल्पसंख्यक आज भी बने हुए हैं। अभी मेरी सवाल जो है ओवैसी पर भी रहेगी आपसे, तो क्या इनकी सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ये अपने बहन, भाई, बेटी सबको कुर्बान कर सकते हैं? ये राजनीति के लिए किसी को नहीं देखते, ठीक है, किसी को नहीं देखते राजनीति की। जहाँ तक बात है अखिलेश यादव की, तो मुझे तो लगता है अखिलेश यादव को एक बार चेक करवाना चाहिए कि उनका डीएनए क्या है जो है, एक बार चेक करवाना चाहिए अखिलेश यादव को। और जहाँ तक बात है देखिए यादवों की, कई यादव ऐसे भी हैं जो आज भी जो हिंदुत्व के साथ है, हिंदुत्व के लिए जीने मरने को तैयार हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया, जो केवल एक ही कौम के पीछे ये लोग भागे जा रहे हैं, पूरा हिंदुत्व को एकदम तुच्छ समझ रखे हैं ये, बल्कि ये नहीं जान रहे कि यही हिंदू जो है इनको वोट देता है, यही यादव जो है इनको वोट देते हैं, वो भी एक सनातनी है, वो भी हिंदू हैं जो है। ये केवल जातिवाद में बांटने का केवल प्रयास कर रहे हैं। और जातिवाद को बांटे क्यों नहीं, मुसलमानों को जातिवाद में बांट दे रहे। मुसलमानों में तो कई जातियाँ होती हैं, सिया होती है, सुन्नी होती हैं, जुल्हा होते हैं, अरबी होती है, कई जातियाँ हैं उसमें। लेकिन ये मुसलमानों में जातियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ तुम्हारा फतवा जारी हो जाएगा तुरंत, वहाँ इनका सर से जो है जुदा हो जाएगा तुरंत। ठीक है नेताजी, इससे एक और मैं सवाल को करना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन से जो कि हिंदुत्व पे काम करते हैं वो, और पूरे हिंदू राष्ट्र को लेकर चलते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ में? एक 1947 में जो है कुछ ऐसे मैं तो वैसा कहना भी नहीं चाहता अपने चैनल पे, लेकिन कुछ बुद्धिहीन लोगों ने इस भारत माँ के टुकड़े कर दिए। कोई अरब से, तुर्किस्तान से तो कोई लेके आया नहीं था, ये हमारा देश था, आपका देश था, हमारे हिंदुओं का देश था। हिंदू नहीं, सनातनी, हिंदू तो अरबों ने नाम दिया, सनातनियों का देश था, उसको बांट दिया किसी से बिना पूछे। 20% मुसलमान केवल भारत से पाकिस्तान गए, 80% ही रह गए। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों की कि नेताजी कभी भी ये इस देश की बात ही नहीं करते,
गैर मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि गैर मुल्की मजहब, गैर मुल्की जुबान बोलने वाले एक ऐसे धर्म के पीछे पागल है, मैं पागल शब्द यूज करूँगा, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है इन सबों के साथ डीएनए में या क्या ऐसा है कि कभी ये राष्ट्रवादी नहीं हो पाते? सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है मदरसा। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है मदरसा। अगर ये मदरसे को अगर बंद कर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि 60% समाधान तो ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि मदरसे में केवल और केवल जिहादी सिखाया जाता है, बम फोड़ना सिखाया जाता है। वहाँ कोई भी तालीम, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती वहाँ पे। आप देखिए, कोई भी मदरसा छाप व्यक्ति प्लेन नहीं चलाता, कोई भी मदरसा छाप निकला हुआ जो है ट्रेन नहीं चलाता, बल्कि ट्रेन उड़ाता है, प्लेन को उड़ाता है। बम से उड़ा देगा प्लेन को, लेकिन प्लेन चलाएगा नहीं वो जो है। तो इसीलिए सबसे पहले काम को मदरसा को बंद कर देना चाहिए। और दूसरा ये चीज़ है कि जब धर्म के आधार पे जब बंटवारा हुआ था, तो क्यों फिर ये कहा गया कि आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं? मुसलमानों के लिए अलग देश बना था पाकिस्तान ना, इस्लाम के नाम पर बना था, तो मुसलमानों को वहाँ भेजना चाहिए था ना। आज 56 मुस्लिम देश है और हिंदू देश एक भी नहीं है। अपना भारत भी जो है आज अपना हिंदू देश है, लेकिन अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ है जो है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए सभी जातियों के लोग रहते हैं। आप अल्पसंख्यक की बात करें, ये अल्पसंख्यक 50 करोड़ कहाँ से हुआ? अल्पसंख्यक सिख हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपना हक नहीं माना। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अलग देश चाहिए। अल्पसंख्यक आपके जो है जैन है, उन्होंने कभी जो है अलग देश नहीं मांगा जो है। ये अल्पसंख्यक कहाँ से हो गए? हो रहे कि नहीं? जो है तलवार के दम पे आप जो है कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ये तो कायर हो गए ना। और इनका केवल एक ही मकसद है, वो है गजवाए हिंद। ठीक है, केवल गजवाए हिंद इनका ये है, और कोई इनका मकसद नहीं है। कोई भाईचारा नहीं निभाते, कुछ नहीं निभाते जो है। अन्यथा जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गजवा हिंद याद है, इनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गजवा हिंद होगा। बहुत लोगों को मित्रों को नहीं पता होगा कि गजवा हिंद क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं बता दीजिए। तो गजवा हिंद मतलब होता है जिसमें कि ये आपके उनके जो नबी थे मोहम्मद साहब, वो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। जिसमें जिस युद्ध में वो इन्वॉल्व होते हैं उसको गजवा हिंद बोलते, गजवा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि नेताजी की गजवा हिंद इनके तरफ से शुरू हो चुका है? अगर बांग्लादेश को देखा जाए, बांग्लादेश हम लोग का राष्ट्र था, अपने देश क्षेत्र था हमारा, और वहाँ पे हिंदुओं का जिस तरीके से दमन हो रहा है, जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है कि पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में ट्रंप ऐसा व्यक्ति भी वहाँ बोला कि आई लव हिंदू एंड इंडिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। ना वहाँ कोई संविधान तो ये सब मानते ही नहीं है। ये तो मूर्खों वाली बात है। अखिलेश यादव ऐसे पागल लोग जो है वो संविधान की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि गजवा हिंद उनके तरफ से शुरू हो चुका है, जहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ हो और वहाँ पे आप कत्लेआम मार रहे हो? क्योंकि हम लोग के पास, नेताजी आपसे बेहतर नहीं जानेंगे हम, वीडियो बहुत से आपके पास भी आते होंगे जो कि संचालित आप नहीं करते होंगे, क्योंकि देख के रोए खड़े हो जाते। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी तैयार है और भारत को भी अब तैयार हो जाना चाहिए? बिल्कुल, भारत को तैयार हो जाना चाहिए। ये क्या है? ये दीमक की तरह है। ये अंदर ही अंदर जो है हमारा ही खाते हैं और हमारे ही जो है दीमक की तरह हम ही को चाटते जा रहे हैं। ये आज देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में जिन जैनियों के ऊपर जो है इस्कॉन के ऊपर हमला हुआ पूरा जो है, वही इस्कॉन एक समय बांग्लादेश जो है भुखमरी के कगार पे था। जब अलग हुआ, भुखमरी कगार पे था, यही इस्कॉन जो है दूसरे देशों से जो है अपना कथा करके और वैसे करके जो है पैसा जो इकट्ठा हुआ बांग्लादेशियों के हित में लगाया था इन्होंने। और आज देखिए ये उन्हीं को जो है मार के निकाल रहे हैं। तो इससे भारत को सीखना चाहिए जो है। बाहर जो भी हिंदू मारे जा रहे हैं, जो भी वो हो रहा है, उनके लिए तो भारत शरण देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर भारत से अगर हिंदुओं को अगर ऐसा किया गया तो भारत किस देश में शरण देंगे? कोई तो देश नहीं बचा है हिंदुओं के लिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना चाहिए कि इनकी जितनी भी सब्सिडी हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे इनका जो भी मिल रहा है, इनको सबसे पहला काम चाहिए अनुदान, वो बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड लाया है जो है, सरकारी जितनी भी परियोजना लाई है, आयुष्मान भारत लाया है इन्होंने, तो कर दिया है कि जिनकी 6 यूनिट रहेगी और राशन कार्ड पे उन्हीं को मिलेगा। किस हिंदुओं के घर में 6 यूनिट है? किस परिवार में है? ये सारा चीज़ तो इनको जा रहा है ना। सबसे पहला काम चाहिए कि सरकार को ये होना चाहिए कि 2 यूनिट या 4 यूनिट पे इसको बंद कर दे और बाकी जितनी भी है उसको खारिज करना चाहिए इसको। क्योंकि इनका क्या है ना कि दीमक की तरह चाटे जा रहे हैं। ये हमारे ही पैसे को हमारे ही खिलाफ यूज़ कर रहे हैं ये। नेताजी, तो इसका हल क्या है, सलूशन क्या है? अगर हम परेशानियों की बात कर रहे हैं, कमियों की बात करें, तो हल भी तो होना चाहिए।
तो इसका हल क्या है कि ये कैसे मानेंगे? फिर हम आएंगे हैदराबाद के एक जो है जो भूखता रहता है हिंदुओं के खिलाफ, उस पर हम आएंगे। इनका हल केवल यही है कि इनको बाइकआउट किया जाए, सोशल बाइकआउट किया जाए, इनसे कोई सामान न खरीदा जाए। आज आप देख रहे हैं तमाम वीडियोस आ रहे हैं, कभी थूक के ये जूस पिला रहे हैं, कभी थूक के फल दे रहे हैं, कभी शादियों में थूक की रोटी खिला रहे हैं, तो इनका बाइकआउट किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और जनता से आग्रह करूंगा कि इनके के यहाँ जितने भी हिंदू दुकानें हैं, वहाँ जितने भी मुसलमान लड़के काम करते हैं, सबसे पहले तो उनको निकाल के बाहर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये सब जो है स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं। ये खाएंगे तो हमारी, लेकिन गाएंगे पाकिस्तान की, ठीक है? तो सबसे पहले तो इनको लात मार के निकालना चाहिए यहाँ से, जो है कि आप जो है हटिए, इनका बाइकआउट करिए, इनके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदना है, इनके यहाँ से कोई जूस नहीं खरीदना है। और दूसरा ये जो महाराज जी ने निकाला था कि हर दुकान के बाहर नेम प्लेट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी था। ये पता होना चाहिए कि किस दुकान के बाहर ये दुकान किसकी है। पता चला बैठ रहा है जो है रहीम और नाम लगा दिया राम का, जो है, तो ये बड़ा गलत चीज़ है, इसको होना चाहिए। और जहाँ तक बात है मेरी, देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मेरी अपनी जो है कि कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट को इस एक तरीके से आपका जो बुलडोजर चल रहा है वो एकदम बहुत सही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, तभी इन लोग की और आज ये इसलिए कंट्रोल में है क्योंकि महाराज जी की सरकार है, इसलिए आज ये कंट्रोल में है। वरना बांग्लादेश जैसा हाल हमने यूपी में होता, आप ये जान लीजिए। बांग्लादेश, क्योंकि ये जो है ये किसी के नहीं है, ये आपके साथ रहेंगे और आप क्या खा के ही आपको जो है गाली देंगे, और समय आने पे आपको ही जो है मौत के हाथ उतार देंगे। ये किसी के नहीं होते। जैसे कि अगर नेताजी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम पश्चिमी बंगाल को ही देख लें, तो पश्चिमी बंगाल में भी हिंदुओं की वही हालत है जो कि जो है बांग्लादेश में है। वहाँ पे भी जो है वो क्या बोलते हैं कि ममता बानो बैठी हुई हैं, और ये बात क्लियर है कि वहाँ पे संदेश खाली को देखें कैसे दमन किया गया। नहीं जी, हम आते हैं थोड़ा सा संभल पे, दंगल पे। संभल में जो दंगा हुआ, जो प्री प्लान था, ये तो कंफर्म है कि प्री प्लान था, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा पागल व्यक्ति इसको बता रहा है कि सरकार द्वारा सुनियोजित है। तो पहले इस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहिए। देखिए अखिलेश यादव क्या है ना कि वो उन्हीं के सरकार द्वारा ये रचा गया था षड्यंत्र। आज उनके सांसद वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके विधायक फंसे हुए हैं, सांसद का लड़का उसमें फंसा हुआ है, तो वो सफाई देते फिर रहे हैं, जो है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। अखिलेश यादव को इससे सीख लेनी चाहिए। समय आने पे ये कटुए जो है ना अखिलेश यादव का भी सिर उतार सकते हैं। ये चीज़ सीख लेनी चाहिए अखिलेश यादव को, जो है कि ये किसी के नहीं है, ये केवल जो है हिंदुओं के दुश्मन है और कुछ नहीं है। ये कितना भी अच्छे बन जाएं कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं, हम ये हैं वो, ये किसी के नहीं है। ये समय आने पे ये आपका ही गला रेत देंगे।